नमस्कार। आइए आज जानते हैं शरद पूर्णिमा आयुर्वेद में हमारे लिए क्या महत्व रखता है और क्यों शरद पूर्णिमा की हम इतनी महिमा गाते हैं। शरद पूर्णिमा, जैसा कि मैंने आपको शरद ऋतु में बताया था, शरद ऋतुचर्या में बताया था कि शरद ऋतु में आपको चंद्रमा की रोशनी का सेवन करना चाहिए। पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्णतः चांद आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से चांद आपको दिखता है। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, इसीलिए आज के दिन चंद्रमा की रोशनी बिना किसी बाधा के सीधे पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा को आयुर्वेद में औषधियों का राजा माना गया है, और जब आपका राजा आपके इतने करीब हो तो क्यों ना उससे आप कुछ मांग लिया जाए। जनरली ऐसा होता है ना कि जो हमारा राजा है या जो भी हमारे बड़े हैं उनसे हम आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं, उनसे हम मांग लेते हैं जो हमको चाहिए। तो क्योंकि चंद्रमा औषधियों का राजा है, इसलिए आप औषधियों की गुण या अपने लिए निरोग जरूर मांगिए। शरद पूर्णिमा के दिन थोड़ा समय ही सही, लेकिन छत पे या खुले आसमान के नीचे ज़रूर बिताइए। आप देखेंगे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होगी और आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से लड़ने के लिए समर्थ हो सकेंगे। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि हम रात में खीर बनाकर रखते हैं। जनरली आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर को शीतलता प्रदान करती है, साथ ही औषधि गुणों से परिपूर्ण करती है। इसके अलावा जो खीर है वो अपने आप में पित्त शामक है। एक पित्त शामक औषधि पे जब चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तो और ज़्यादा शीतलता मिल जाएगी, उसको औषधि गुण भी मिल जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार की अगर पित्त के कारण परेशानी हो रही है तो ये पित्त का जो प्रकोप है वो भी शांत हो जाएगा। अगर आप दमा से परेशान हैं, ब्रोंकियल अस्थमा से परेशान हैं, तो ये भी पित्त के प्रकोप के कारण होने वाली परेशानी है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे आयुर्वेद चिकित्सक और बहुत सारे आश्रम में आज औषधि युक्त खीर बांटा जाता है। औषधि युक्त खीर बांटे जाने का कारण ही यही है कि आज के समय में पित्त के प्रकोप को कम करने के लिए चंद्रमा की रोशनी भी हमारे साथ होती है और वो औषधि भी होती है जो हमको पित्त से निजात दिला सके। अगर इन दोनों का संयोग हो जाए तो हमें ज़्यादा फायदा होता है औषधि। इसलिए आप ज़रूर वो खीर का सेवन करिए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो अपने घर पे खीर बनाकर बाहर छत पे रखिए। अगर खीर नहीं बना सकते तो सिंपल सादा पानी रखिए। इसी पानी से आप नहा भी सकते हैं, साफ़ पानी है तो आप पी भी सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी नहीं करना है तो आप कोशिश करिए कि आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जब पूरी रात आप चंद्रमा की रोशनी आपकी औषधि द्रव्यों पर पड़े हो, औषधि द्रव्य पर पड़ी हो, तो आप चाहें तो गिलोय का पत्ता या नीम का पत्ता या फिर वीट ग्रास या एलोवेरा, इन सब पत्तों का जूस बना लीजिए, रस बनाइए या फिर इनका काढ़ा बनाइए और इनको पीजिए। शरद पूर्णिमा में मिलने वाला लाभ आपको इनसे भी मिल सकता है। कोई भी उपाय पालन करिए, आपको फायदा होगा, आप खुद देखेंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जिसे आँख की परेशानी है, तो जिस तरह अमिताभ बच्चन ने एक मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन सूर्य की रोशनी को लगातार देखते रहते थे। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की मूवी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसी तरह आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, अगर आप चंद्रमा को सीधे निहारेंगे बिना पलक झपकाए, जितनी देर हो सके फिर पलक झपका सकते हैं। लगातार 5 से 10 मिनट तक चंद्रमा को देखिए, आपकी आंखों को शीतलता प्रदान होगी। साथ में चंद्रमा की जितनी औषधि गुण है वो भी आपके आईज एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए चंद्रमा की रोशनी का त्राटक 5 से 10 मिनट तक ज़रूर करिए, ये भी आपको लाभ देंगे। कोई भी उपाय पालन करिए, ये सभी उपाय आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और आज के समय में अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखना ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शरद पूर्णिमा का आनंद लीजिए। आप सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। धन्यवाद।